नमस्कार साथियों, मैं हूं वीरेंद्र कुमार। मैं आपका ETA यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने कल देखा कि भाई गुरुत्वाकर्षण बल को जो खोजने के लिए, उसके अध्ययन के लिए काफ़ी जो है वैज्ञानिकों ने योगदान दिया। आज जो है हम देखेंगे उसको आगे जो है पृथ्वी के भिन्न भिन्न हिस्सों पे जो है ग्रेविटी की वैल्यू क्या क्या होती है। तो कल जो हमने देखा, हमने निकाला था ग्रेविटेशन के लिए, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के लिए क्या फार्मूला रहेगा। ठीक है, तो मैंने बताया था कि ब्रह्मांड में किन्हीं भी दो पिंडों के बीच में जो बल लगता है उसको हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। लेकिन पृथ्वी के केस में क्या रहेगा, पृथ्वी के संदर्भ में क्या रहेगा, अगर पृथ्वी और किसी अन्य वस्तु के बीच में जो बल लगता है या पृथ्वी किसी अन्य दूसरी वस्तु को जिस बल से अपनी ओर आकर्षित करती है उसे हम गुरुत्व बल कहते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। ठीक है, चलो आइए देख लेते हैं। तो हमने देखा था गुरुत्व और गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्व बल ब्रह्मांड में किन्हीं भी दो वस्तुओं के मध्य लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते थे। उसका जो एक्सप्रेशन हमने देख लिया था ये होता है। ठीक है, तो आइए आज हम जो है ग्रेविटी के लिए, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के लिए एक अभिव्यक्ति निकाल लेते हैं। ठीक है, गुरुत्व बल के लिए अभिव्यक्ति। ठीक है, हमने जो है पृथ्वी को एक परफेक्ट स्फीयर मानना है, एक पूर्ण जो है गोला मानना है। मान लेते हैं जो पृथ्वी की रेडियस है r है और यहाँ पे कोई वस्तु रखी हुई है जिसका मास जो है m है और पृथ्वी का जो मास है वो कैपिटल M है। तो हमने कल देखा था जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगेगा ब्रह्मांड की किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच में, उसकी वैल्यू हमने निकाली थी G × M1 M2 डिवाइडेड बाय R। ठीक है, तो पृथ्वी के केस में हमने क्या हो जाएगा, एक ये वस्तु है जिसका मास जो है स्मॉल m है और एक ये वस्तु है तो पृथ्वी की जिसकी बात कर रहे हैं जिसकी जो सहती है कैपिटल M है और जिसकी केंद्रों के बीच की दूरी r है। तो उसके लिए जो है एक्सप्रेशन बन जाएगा हमारा F = G M कैपिटल M डिवाइडेड बाय R। और यहाँ पे जो है स्क्वायर भी आना था क्योंकि जो बल लगता है गुरुत्वाकर्षण का बल वो वस्तुओं के केंद्रों के बीच की दूरी के विलोम स्क्वायर के विलोमानुपाती होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम ये भी जानते हैं F = ma होता है, वस्तु पर लगने वाला त्वरण F = ma, फोर्स जो लगता है त्वरण के कारण F = ma होता है। तो दोनों को हम इक्वेट कर देंगे तो यहाँ से ma हो जाएगा Gm m डिवाइडेड बाई r²। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये m की जगह हम पृथ्वी के केस में क्या कर सकते हैं, यहाँ पे g भी रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, g। तो ये आ जाएगा g। ठीक है, तो ये हो जाएगा Gm बाई r²। क्या हो जाएगा, G = Gm बाई r²। अगर हम G की वैल्यू रख दें, ठीक है, G की वैल्यू क्या थी भाई, 6.67 × 10⁻⁻11। ठीक है, ये किसने दी थी, लॉर्ड कैवेंडिश ने। लॉर्ड कैवेंडिश ने जो ये वैल्यू जो है बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दें तो हमें G के लिए, स्मॉल g के लिए वैल्यू मिल जाएगी 9.81 मीटर/सेकंड²। क्योंकि ये एक्सेलरेशन की यूनिट है, एक्सेलरेशन ही है ये, तो एक्सेलरेशन की यूनिट यहाँ पे लग जाएंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हम करेंगे पृथ्वी की जो है हाइट के साथ और गहराई के साथ जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है उसकी वैल्यू पे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या क्या प्रभाव पड़ता है, आज हम उसको देखेंगे। चलो आइए बात कर लेते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे गहराई पे बात करते हैं तो हमने जो है पृथ्वी को एक पूर्ण गोला माना है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये हमें पता ही थी, इसकी जो है ये अर्थ की रेडियस r थी, लेकिन अब ये कहता है कि भाई कुछ गहराई पे, क्या गहराई पे बताना है कि ग्रेविटी की वैल्यू कम होगी या ज़्यादा होगी। तो हम मान लेते हैं कोई वस्तु यहाँ पे रखी हुई है, कोई वस्तु यहाँ पे रखी हुई है, ठीक है। तो अब जो यहाँ पे गुरुत्व बल लगेगा वो सिर्फ इस अफेक्टिव वॉल्यूम के कारण लगेगा, ठीक है, केवल इस वॉल्यूम के कारण लगेगा। तो हमने g के लिए एक्सप्रेशन निकाला था, वो था हमारा कैपिटल G m/r²। तो यहाँ से अगर मैं मास निकालूं तो मास हमने पता था, मास इक्वल टू होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी दोनों केस में हम इक्वल मान के चलेंगे, तो यहाँ पे चेंज क्या हो जाएगा, जो है वॉल्यूम हो जाएगा। और गोले का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई r की 3, 4/3 पाई r की 3। तो यहाँ पे देख लेते हैं वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई r की 3। तो यहाँ पे जो मास हो जाएगा वो हो जाएगा d इंटू 4/3 पाई r की 3। इस वैल्यू को हम यहाँ पे रख देंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, ठीक है। तो g की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी भैया g d डेंसिटी ऑफ अर्थ है ये 4/3 पाई r की 3/r², ठीक है। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी जी डी 4/3 पाई r, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि मान लो कि ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये गहराई थी हमारी d मीटर की, ठीक है, d मीटर की गहराई थी। तो इसके कारण इसकी जो रेडियस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी r-d। तो कुछ नहीं करना, हमने इस एक्सप्रेशन में जो गोले का आयतन निकाला था वहाँ पे r-d पुट कर देंगे। तो ये जो वॉल्यूम आ जाएगी इसकी क्या हो जाएगी 4/3 पाई r-d की पावर 3, ठीक है। तो इसी तरह से जो जी डी के लिए ग्रेविटी एट हाइट एट डेप्थ d इक्वल टू हो जाएगा हमारा क्या g डेंसिटी ऑफ अर्थ। ये डेंसिटी ऑफ अर्थ के लिए थोड़ा सा अलग नोटेशन कर देते हैं क्योंकि d के लिए भी सेम रहेगा। तो डेंसिटी ऑफ अर्थ होगी ये, ठीक है, 4/3 पाई r-d और इसकी पावर 3 डिवाइडेड बाय r-d। रेडियस ऑफ अर्थ जो इफेक्टिव रेडियस है उसका स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ से अगेन ये कैंसिल हो जाएगा कंप्लीट इसके पावर के साथ। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी, अगर मैं g की वैल्यू निकालूँ तो gd की वैल्यू ये है GDE 4/3 पाई r-d डिवाइडेड बाय g की वैल्यू ये थी, यहाँ से हो जाएगा GDE 4/3 पाई r। तो इस यहाँ से पाई कैंसिल, 4/3 से 4/3, d से d और g से g। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी rd डिवाइडेड बाय r डिवाइडेड बाय r आ जाएगी। यहाँ से आ जाएगा 1 - d/r। अगर अब देखो यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 से हमने क्या देखा, अगर ये d अगर यहाँ तक आ जाए तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, d इक्वल टू हो जाएगा r। तो ये हो जाएगा 1 - 1 इक्वल टू 0। तो ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी एट, आप यूं कह सकते हैं ग्रेविटी क्या अर्थ के सेंटर पे क्या होगी 0 होगी। तो इसका मतलब पृथ्वी के केंद्र पे जो ग्रेविटी की वैल्यू है, गुरुत्व की वैल्यू है
गुरुत्वाकर्षण की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये जो है ऐसा लगना लग जाएगा किसी भी वस्तु को यहाँ पे उसमें कोई भी जो है भार नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम देख लेते हैं आगे क्या क्या एक्सप्रेशन होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमने देखा जी की वैल्यू हमें पता थी, वहाँ से हमने क्या निकाला, वॉल्यूम निकाल दिया। ठीक है, वॉल्यूम निकालने के बाद जो है मास की जो इक्वेशन थी इसमें हमने इसको पुट कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे किया, जो यहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगा सिर्फ इस इफेक्टिव जो हमारा गोला है इसके कारण ही ये लगेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं आगे और क्या क्या हो सकता है इसमें। तो हमने देखा कि भाई जो पृथ्वी है वो परफेक्ट स्फीयर तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा जो है अंडाकार टाइप में है। तो ये हो गया, तो ये क्या है, पोल है, ये इसकी रेडियस, ये यहाँ पे रेडियस इक्वेटर पे, ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा। ठीक है, इसका मतलब जहां पे आर, जी की वैल्यू हमने देखा था Gm/r²। अगर ये ज्यादा है, क्योंकि विलोमानुपाती है रेडियस के, अगर ये ज्यादा है तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो भूमध्य रेखा पे आर मैक्सिमम है तो क्या हो जाएगा, भूमध्य रेखा पर जी की वैल्यू, जी क्या हो जाएगा, इक्वल टू मिनिमम, न्यूनतम हो जाएगा। अब पोल पे देखें, पोल से हमें यहां पता चल गया ध्रुवों पर क्या हो जाएगा, जी की वैल्यू, क्योंकि रेडियस क्या होगी, मिनिमम, ये मिनिमम तो ये जी की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, ये हो जाएगी अधिकतम वैल्यू हो जाएगी हमारी पोल के ऊपर। और यहाँ पे पृथ्वी के केंद्र पे हमने अभी अभी देखा था, पृथ्वी के केंद्र पर जी क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब वस्तु में क्या हो जाएगा, ऐसा लगेगा बिल्कुल भी भार नहीं है। ठीक है, अगर हम इस एक्सप्रेशन को हाइट के लिए भी करेंगे तो हाइट के साथ भी, ऊंचाई के साथ भी जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वो मैं आगे जब लेक्चर करवाऊंगा तो उसमें डिटेल में इसका एक्सप्रेशन भी लिखवा दूंगा। ठीक है, फिलहाल के लिए हमें यही पता होना चाहिए था कि भूमध्य रेखा पे जी की वैल्यू न्यूनतम है या पोल पे जो ध्रुवों पे है जी की वैल्यू अधिकतम है। अब एक और नोटिस करने वाली बात है, वो क्या है, अगर मैं पोल से भूमध्य रेखा की तरफ आऊंगा, पोल से भूमध्य रेखा की तरफ आऊंगा तो जी की वैल्यू क्या होती रहेगी, कम, जी की वैल्यू क्या होती रहेगी, कम। और भूमध्य रेखा से पोल की तरफ आऊंगा तो जी की वैल्यू क्या होती रहेगी, मैक्सिमम, जी की वैल्यू क्या होती रहेगी, मैक्सिमम। ठीक है, तो हम जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी और ग्रेविटी के कांस्टेंट के लिए हमने जो है जी के लिए पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों पे क्या क्या वैल्यू होंगी वो वैल्यू जो है बिल्कुल अच्छी तरह से देख ली हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्रेविटी से संबंधित कुछ एग्जाम्पल करेंगे, इसका इफेक्ट देखेंगे भी, इसके कारण क्या क्या हम पा सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।